नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी सोमवार को अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इस शुभ अवसर पर देश भर में हिंदुओं के घरों में पीले चावल अयोध्या से पहुंचाए गए हैं। ऐसे में अगर आपके घर में भी चावल का एक दाना भी पहुंचा है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आपके घर में किसी कारण पीले चावल नहीं पहुंच पाए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 22 जनवरी सोमवार को 5 दीपक का महा उपाय कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो में बताए गए उपाय को करते हैं तो आपके ऊपर भी प्रभु श्री राम की कृपा जरूर बरसेगी। सबसे पहले अगर आपके घर में पीले चावल पहुँचे हैं तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर होगा कि आखिर इस पीले चावल का आपको करना क्या है। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि यह पीले चावल कोई साधारण चावल नहीं है, बल्कि इन चावलों को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करके आपके घर तक पहुंचाया गया है, जिसका अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो यह चावल आपकी किस्मत को बदल देंगे। इनमें इतनी ज्यादा शक्ति मौजूद है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह पीले चावल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए आपको इसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अयोध्या से जो पीले चावल आपको मिले हैं उन्हें आपने अभी तक संभाल कर किसी डब्बे में, किसी पूड़िया में जरूर रखा होगा। चूँकि 22 जनवरी सोमवार को अयोध्या पहुंचना सभी लोगों के लिए संभव नहीं है, इसलिए भगवान श्री राम पीले चावल के स्वरूप में आपके घर साक्षात पधारे हैं। ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या में जब प्रभु के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसका लाइव प्रसारण आप सोशल मीडिया पे या अपने टीवी पर देख सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन हमें भी दिन भर भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। अगर आपसे संभव हो तो इस दिन आपको 108 बार हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। और शाम में आप जिस तरीके से दिवाली का उत्सव मनाते हैं, दिवाली की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही पूजा आपको 22 जनवरी की शाम को भी करनी है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम को अपना घर मिला है। रामायण में भी प्रभु श्री राम को सिर्फ 14 वर्षों का वनवास काटने को मिला था, लेकिन कलयुग में भगवान ने 500 वर्ष वनवास काटे हैं। इसीलिए इस दिन आपको अपने घर को सजाना है, मंगल आरती गानी है, प्रभु की भक्ति करनी है। लेकिन यह सब आपको कितने बजे करना है? जिस तरीके से दिवाली में पूजा करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, ठीक उसी तरह 22 जनवरी को शाम 7 बजे के बाद विद्वानों द्वारा शुभ मुहूर्त निकाला गया है, जिसमें अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर सिद्ध होगी। जिन लोगों के पास अयोध्या से पीले चावल पहुंचे हैं उन्हें इन चावलों को प्रभु श्री राम जानकी हनुमान जी के चरणों में रखने हैं और उसके बाद आपको पूजा करनी है। जिन लोगों को यह पीले चावल नहीं मिले हैं उन्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पास के मंदिर में जाकर पुजारी जी से पीले अक्षत प्राप्त कर सकते हैं। अगर पुजारी जी के पास भी आपको पीले चावल उपलब्ध नहीं होते हैं तो आप खुद से ही पीले चावल ले जाकर भगवान के चरणों में सटाकर उन्हें अपने घर ला सकते हैं। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपको जो अक्षत अयोध्या से प्राप्त हुए हैं या फिर जो चावल आपने मंदिर में चढ़ाकर अपने घर लाए हैं, वह कोई साधारण पीले चावल नहीं है। चावलों में साक्षात प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का आशीर्वाद विद्यमान है। या यह कहना भी गलत नहीं होगा, भगवान स्वयं अक्षत के रूप में आपके घर पधारे हैं। इसलिए अगर आपके पास कृष्ण जी की मूर्ति है तो आपको इन पीले चावलों को भगवान की मूर्ति के आगे पीले वस्त्र के ऊपर रखकर इनकी पूजा करनी है। इसके अलावा आपको 5 दीपक श्री राम ज्योति के जलाने हैं। भगवान राम के लिए उनके नाम पर ज्योति जलानी है। यह पूर्णतः आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप अखंड ज्योति जलाएं या कुछ घंटे के लिए दीपक ही जलाएं, लेकिन सभी हिंदू भाइयों को श्री राम ज्योति जरूर जलानी चाहिए। लेकिन 5 ही क्यों, क्या हम इससे ज्यादा दीपक नहीं जला सकते?
तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में 5 का आंकड़ा बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप चाहे तो निश्चित रूप से अपने पूरे घर को दीपक से सजा सकते हैं, लेकिन इन 5 दीपकों से आपको एक विशेष उपाय करना है। यह 5 दीपक आप सरसों के तेल अथवा घी में जला सकते हैं, जिनमें से एक दीपक को आपको वहां पर रखना है जहां पर आपने भगवान की मूर्ति के साथ अक्षत को स्थापित किया है। इसके अलावा 4 अन्य दीपक को आपको घर के 4 अलग अलग हिस्सों में रखना है, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस दीपक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह दीपक मिट्टी से बना होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना दीपक पूजा कार्य में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहीं अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आपको मिट्टी की एक बड़े दीपक की जरूरत होगी। इसके साथ ही हमें कभी भी दीपक को ऐसे ही जमीन पर नहीं रखना चाहिए। हमें उसके नीचे अक्षत या फिर फूल की कुछ पंखुड़ियाँ जरूर रखनी चाहिए, फिर चाहे वह गेंदे के फूल हो या गुलाब के, अन्यथा वह दीपक भगवान को अस्वीकार होता है, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, जो राम ज्योति आप जलाएंगे उसे अगर आपने एक बार स्थापित कर दिया तो आपको उसे फिर उठाना नहीं है। अब जानते हैं 5 दीपक किस किस स्थान में जलाना है। दोस्तों 5 में से एक दीपक को आपको प्रभु श्री राम के सामने अक्षत के सामने रख देना है। दूसरे वाले दीपक को लेकर आपको अपने घर के रसोई घर में जाना है और रसोई घर में आपको दूसरा दीपक स्थापित करना है। इसके बाद तीसरे दीपक को आपके घर में जो तुलसी माता है उनके पास रखना है, उन्हें समर्पित करना है। ऐसा करने से आपको माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। उसके बाद चौथा और 5वां दीपक आपको अपने घर के दरवाजे में दोनों साइड दाया और बाया रख देना है। दीपक स्थापित करने के बाद, पूजा करने के बाद आपको भगवान श्री राम की आरती उतार लेनी है। यह आरती अगर आप कपूर से उतारे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान की आरती कपूर से उतारने से हमें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। ऐसा करने के बाद आपको प्रसाद का वितरण करना है। आपके घर के बाहर, आपके पड़ोस में जो भी हो, उन सभी में आपको प्रसाद का वितरण करना है। उसके बाद आप आधे 1 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन भी जरूर कर ले, या आप राम राम सीताराम का नाम जाप कर सकते हैं, जिससे आपको श्री राम और बजरंगबली दोनों की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि यह मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। इतना करने के बाद आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। दोस्तों दीपों को रखने के बाद, पूजा करने के बाद आप आतिशबाजी भी कर सकते हैं। इस दिन को हमें पूरी उत्साह उमंग के साथ मनाना है। अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो रात भर जागकर आपको दीपक का ध्यान रखना है। ध्यान रहे अखंड ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। और अगले दिन यानी कि 23 जनवरी की सुबह आपको उन पीले अक्षत को अपने तिजोरी में रखना है, या फिर आप इन्हें भगवान की मूर्ति के सामने किसी डब्बे में बंद करके भी रख सकते हैं, या आप अपने व्यवसाय या दुकान की मंदिर में रख सकते हैं, जिससे उनकी नियमित रूप से पूजा अर्चना हो सके। ऐसा करने से भगवान श्री राम की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा ही बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में कभी भी अन्न, धन, धान्य, सुख, वैभव की कमी नहीं होगी और आपके सभी काम बनने लगेंगे। आप पर प्रभु श्री राम, माता जानकी, भगवान लक्ष्मण और बजरंगबली की कृपा बनेगी। तो दोस्तों अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगर आप हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम, हनुमान जी।